इनकी क्या बात करनी। ये झूठे लोग, चीटिंगबाज लोग, सारे चीटर लोग, ये खुद माफिया लोग हैं। ये अमित शाह कौन है? तड़ी पार गुंडा है? मोदी जी कौन है जिन्होंने इतनी हत्याएं करवाई थी गुजरात के अंदर? वो मोदी जी है। वो विपक्ष की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है संविधान के साथ। मैं नहीं मानता, आप कहते रहो अपराधी, मैं नहीं मानता वो अपराधी था। अगर अपराधी होता, मेरे यूपी की जनता इतनी पागल नहीं है कि जो किसी को अपराधी को एमएलए बना देगी। एक बार एमएलए बना, 2 बार एमएलए बना, 3 बार एमएलए बना, 4 बार एमएलए बना, 5 बार एमएलए बनाई, यानी वहां की जनता कहीं पागल थी क्या? नहीं, ये माफिया नहीं मार रहे। माफिया तो फल फूल रहा है इनका। इन्हीं की चोली पहन के, इन्हीं की वर्दी पहन के, इन्हीं के कपड़े पहन के माफिया यूपी के अंदर पल रहा है। आओ लौनी में निकलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें लौनी यूपी है। ये रही सबसे करीब में, चल के देखो। देखो बीजेपी के नेता कैसे कब्जे कर रहे हैं जमीनों के ऊपर। मैं तो मोदी जी को जब मानू, एक बाप की औलाद है, तो उन्हें सबको ठोको नीति के तहत उड़ाओ। राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया, झूठ बोलते हैं ये दूसरे के बाप को बाप कहते हैं, अपने बाप को बाप नहीं मानते। ये सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है राम मंदिर के लिए। ये दूसरे के बाप को बाप पता नहीं क्यों कह रहे हैं। अरे अपने बाप को बाप कहो यार। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी, नरसिम्हा राव ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़वाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इन्होंने राम मंदिर के लिए किया क्या? खाली राम मंदिर के नाम पे धन लूट रहे हैं देश का। हर 10-20 साल में कह देते हैं लाओ राम के नाम पे धन, लाओ राम के नाम पे धन। लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं और ये सारा माल खा जाते हैं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। लगातार चर्चा का केंद्र जो है खासतौर पर पहलवानों का मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जंगल राज को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की आम जनता किस तरीके से उसे देख और समझ रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो साफ तौर पर देखा गया उत्तर प्रदेश में जंगल राज, पुलिस हिरासत में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हत्या कर दी जाती है। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है इसे? वो विपक्ष की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है संविधान के साथ। मैं नहीं मानता, आप कहते रहो अपराधी, मैं नहीं मानता वो अपराधी था। अगर अपराधी होता, मेरे यूपी की जनता इतनी पागल नहीं है कि जो किसी को अपराधी को एमएलए बना देगी। एक बार एमएलए बना, 2 बार एमएलए बना, 3 बार एमएलए बना, 4 बार एमएलए बना, 5 बार एमएलए बनाई, यानी वहां की जनता कहीं पागल थी क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। आप विपक्ष की हत्या कर रहे हो। विपक्ष की हत्या के साथ साथ तो अब अतीक और मुख्तार की बारी का जिक्र चढ़ा दिया गया है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये सब विपक्ष के वो नेता हैं जिनके बारे में आप बता रहे हो, जो बीजेपी सरकार के पंजे यूपी के अंदर नहीं जमने देती थी। उसको खत्म करने के लिए इन्होंने इनके ऊपर नाजायज झूठे मुकदमे बना बनाकर, यानी एक मुकदमा बनाना है तो उस पर 14 मुकदमे लिख दो, हैं? वो कितनों को खत्म कराता कराता पागल हो जाएगा। क्योंकि निकाय चुनाव खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और उसी निकाय चुनाव में अतीक और मुख्तार को हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। हाँ, गलत कर रही है वो, और यूपी की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या जनता जानती नहीं है क्या? जनता जानती नहीं है क्या कि इन्होंने जायज किया है, नाजायज किया? सारा नाजायज कर रहे हैं ये, हैं? झूठ बोल बोल के सारे मुकदमे उनके ऊपर झूठे झूठे लगाए इन्होंने। विपक्ष के ऊपर देखो, उससे पहले आजम खान को रगड़ा इन्होंने, उससे पहले साबुद्दीन को रगड़ा इन्होंने, उससे पहले लालू यादव को रगड़ा इन्होंने, यानी विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं केवल। अब उसी में ये ठोको नीति ले आए। अब इनके पास, बीजेपी वालों के पास, ये मोदी जी के सिस्टम के अंदर 15 मंत्री, 15 एमपी बुरी तरह अपराधी हैं, जिन पे 150, 200 मुकदमे हैं। मैं तो मोदी जी को जब मानू, एक बाप की औलाद है, तो उन्हें सबको ठोको नीति के तहत उड़ाओ। क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं, खासतौर पर जो आरोप लगाए गए, खासतौर पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि माफिया का एनकाउंटर हुआ, माफिया को ठोक दिया गया, मिट्टी में मिलाने की बात खुद विधानसभा में खड़े होकर के सीएम झूठ योगी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये विपक्ष को मार रहे हैं, केवल विपक्ष मार रहे हैं। ये माफिया नहीं मार रहे। माफिया तो फल फूल रहा है इनका। इन्हीं की चोली पहन के, इन्हीं की वर्दी पहन के, इन्हीं के कपड़े पहन के माफिया यूपी के अंदर पल रहा है। आओ लौनी में निकलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें लौनी यूपी है। ये रही सबसे करीब में, चल के देखो। देखो बीजेपी के नेता कैसे कब्जे कर रहे हैं जमीनों के ऊपर।
पर वो तो बीजेपी के नेता है ना, वो माफिया का है, उनको तो माफिया मानती ही नहीं बीजेपी। ये विपक्ष को माफिया कह रहे हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यहाँ संविधान टूट रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इनकी बात क्या करना। ये जालिम लोग, देखो ना, मेरे देश की बेटियां, मेरे देश का गौरव, जो इज्जत मेरे देश की सारी दुनिया में बनाती हैं, वो इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पे दूसरी बार बैठी हैं आके। ये देखो ना, इनकी क्या बात करनी। ये झूठे लोग, चीटिंगबाज लोग, सारे चीटर लोग, ये खुद माफिया लोग हैं। ये अमित शाह कौन है? तड़ी पार गुंडा है, हैं? मोदी जी कौन है जिन्होंने इतनी हत्याएं करवाई थी गुजरात के अंदर? वो मोदी जी है। हजारों मुकदमे अपने ऊपर के इन्होंने रफा दफा कराए। ये तो बहुत बुरी तरह ले जा रहे हैं देश को मेरे दोस्त। ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। जैसी ये हालतें चला रहे हैं ना, उससे देश हमारा, इससे क्या हो रहा है, ये नफरत फैलवा रहे हैं गोदी मीडिया के जरिए। ये गोदी मीडिया की जरूरत, झूठ है इनके पास, टोटल झूठ है। एक झूठ उन्होंने देश की जनता को क्या, कितना बड़ा झूठ उड़ा रखा है कि जी हम राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया। झूठ बोलते हैं ये दूसरे के बाप को बाप कहते हैं, अपने बाप को बाप नहीं मानते। ये जानते हो राम मंदिर का सबसे ज्यादा बड़ा काम किसने किया है? कांग्रेस ने। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तोड़वाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अगर नरसिम्हा राव 1 दिसंबर को वहां सेना लगा देता, मोदी की तरह, जैसे कश्मीर में मोदी ने सेना लगाई, आसाम में सेना लगाई, अगर चाहता मनमोहन सिंह, वो नरसिम्हा राव 1 दिसंबर को वहां सेना भेज देता, तो बाबरी मस्जिद का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर वो खड़ी रहती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता मुसलमानों के हक में। जानते हो क्यों किया नरसिम्हा राव ने ऐसा? उसे चुपचाप क्यों टूटने दी? क्योंकि इन जालिमों ने राजीव गांधी को एक बार धर्म संकट में डाल दिया था। क्या बोला था? ए राजीव गांधी, तू तो मुसलमान का बेटा है, और अगर तू हिंदू का बेटा है तो बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रख के दिखा। राजीव गांधी ने इनकी जोश में होश खो के इनकी बातों में आके ये काम कर दिया था। इसलिए नरसिम्हा राव ने चुपचाप मस्जिद टूटने दी कि यार धर्म संकट में फंसा था इन्होंने राजीव गांधी को। वो धर्म संकट से निकल के गया था, उसने मूर्ति रखी थी, उसकी मेहनत को सफल होने दो। सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है राम मंदिर का, और ये हर 10-20 साल में क्या कहते हैं? और लाओ राम के नाम पे पैसा, लाओ राम के नाम पे पैसा। लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं और ये सारा पैसा खा जाते हैं डकैत। पर अब यूपी की जनता भी तो इसी बात पर वोट दे रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इनका तो नारा है। अरे वो झूठ है, सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है राम मंदिर के लिए। ये दूसरे के बाप को बाप पता नहीं क्यों कह रहे हैं। अरे अपने बाप को बाप कहो यार। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी, नरसिम्हा राव ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़वाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इन्होंने राम मंदिर के लिए किया क्या? खाली राम मंदिर के नाम पे धन लूट रहे हैं देश का। हर 10-20 साल में कह देते हैं लाओ राम के नाम पे धन, लाओ राम के नाम पे धन। लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं और ये सारा माल खा जाते हैं। यूपी की आम जनता हमारे साथ मौजूद थी, जो कई बड़े खुलासे इस वक्त हमारे साथ करते हुए दिखाई दिए हैं।